हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द जॉब रूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बीजगणित यानी अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी सूत्र हैं, सबका रिवीजन करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ग संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और उसके बाद क्या होता है, बेसिक स्क्वायर टू जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये घन संबंधी यानी क्यूब से रिलेटेड जितने सूत्र होते हैं वो पहला है ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा है ए माइनस बी का होल क्यूब जिसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, लेकिन इसको कभी कभी लिखा हुआ रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तीसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर देखें तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ जैसे आइडेंटिटी के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे आइडेंटिटी मास्टर आइडेंटिटी, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये अगर है तो जिसमें अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो, क्योंकि देखिए अगर इसको अगर हम सॉल्यूशन करें तो अगर ये 0 हो जाता है तो इसको 0 में कुछ भी से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर ये जो -3abc है वो इधर आके प्लस बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 3abc हो जाएगा। तो इसीलिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। और दूसरा है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ये वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली होता कैसे है, इसमें अगर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसमें -2ab होगा और इसमें -2bc होगा और इसमें -2ca होगा और दो दो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा और फिर जो है वहीं बच जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। अब जो द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं जो उसके मूल होते हैं, जो रूट्स होते हैं और उसके गुण से रिलेटेड, इसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। इसमें अगर जैसे अगर द्विघात समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है तो इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, डी। सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें से ए बी सी, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी तरह फिर इसका जो रूट निकालने, इसका मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका मूल अगर निकालते हैं एक्स को अगर हम मूल मान लेते हैं तो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इसी डी के जगह पे -b प्लस माइनस ये डी के जगह पे ये रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है आपको, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये भी। अब जो अगर इससे निकालते हैं तो अगर इसका
मूलों का गुण जो होता है, गुण होते हैं, गुण में पहला गुण होता है कि मूलों का योगफल अगर आपको निकालना हो, यानी एक मूल अगर अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो मूलों का योगफल होता है -b/a। जैसे मान लीजिए कि 2x² प्लस 5x-3 बराबर 0 है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसमें अगर हम मूलों का योगफल निकालते हैं तो सबसे पहले हमको इसमें से ए बी सी पता करना होगा क्या होगा। अगर इसके हिसाब से जाएं तो ए क्या होगा, ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा -3। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी -b का मतलब b कितना है 5, यानी -5 और a कितना है 2। ये हो जाएगा इसको मूलों का योगफल। और एक होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, यानी c का वैल्यू कितना है -3, तो -3 और बटा 2। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे श्रेणी होता है एपी अरिथमेटिक, ये एपी और जीपी ये श्रेणी होता है, तो इसको अगर समांतर श्रेणी, जिसको एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं और जीपी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, तो इसमें अगर एनवा पद निकालना होता है टीएन का वैल्यू, तो वो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर हम आपसे कहें कि 2, 4, 6 डॉट 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 ये एक एपी है, ये कैसे पता चलता है कि ये एपी में है या कौन सा जीपी में है। तो सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करने का देखें तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो A1 हो जाएगा इसमें 2, A2 हो जाएगा 4 और A3 हो जाएगा 6। अब इसमें अगर हम जैसे अगर डी का निकालते हैं तो डी का फॉर्मूला होता है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, यानी D जो है वो जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी 4 में से 2 घटाइए और 6 में से 4 घटाइए तो ये 2 और ये भी 2, यानी D जो है हमेशा बराबर ही आएगा अगर वो AP है तो डी आ गया आपका ये। और जैसे मान लीजिए कि इसमें से एनवा पद, अगर इसमें से 10वां पद आपको निकालना हो तो 10वां पद निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1, यानी ए क्या है इसमें 2 है, ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया इसमें, ये हो गया प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो गया 2, यानी इसमें अगर हमें 10वां पद अगर निकालना हो तो 10वां पद निकालने के लिए क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब ए जो है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 2, 2 प्लस एन कितना है, एन मतलब कौन सा पद निकालना है 10 माइनस 1, और डी कितना आया है, डी 2 आया है 2। तो अब 2 प्लस 10 में से गया 9 और 9 गुना 2, 9 दूना 18 और 2 20, यानी इसका 10वां पद 20 आ जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, ए जो है प्रथम पद होता है और डी जो है अंतर होता है और एन जो होता है कौन सा पद निकालना है वो। अब इसी में एन पदों का योग निकालना होता है तो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब गुणोत्तर जीपी कैसे पहचानते हैं कि वो गुणोत्तर जीपी में है, तो अगर जीपी में देखते हैं तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी होता है तो उसको जैसे होता है 2, 4, 8, 16 इस तरह से। इसमें क्या होता है, इसमें डी का फॉर्मूला जो होता है, इसमें जो डी का फॉर्मूला होता है दूसरे पद से पहला पद डिवाइड करना होता है। वैसे ही मतलब दो क्रमागत पद जो है उन दोनों को भाग देने पर अगर बराबर आ रहा है तो इससे पता चलता है कि जो श्रेणी दिया हुआ है वो जीपी में है। जैसे अगर ये जीपी मान ले तो ये क्या है, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो पहला पद क्या है 2, दूसरा पद क्या है 4, यानी 4/2 और ये क्या है 8/4 और ये क्या है 16/8। अब इससे कटेगा 2, 2 4 2, यानी ये भी 2 बराबर 2 बराबर 2, यहाँ पर भी डी का वैल्यू बराबर आ गया। एपी और जीपी में यही अंतर है, इसमें डी का वैल्यू माइनस करके घटा के लाया जाता है और जीपी में जो है डी का वैल्यू भाग करके लेके आया जाता है। तो उसी तरह से ए इसमें भी प्रथम पद है, प्रथम पद है और यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे आर होता है, इसको आर कहते हैं।
और इसको जो इसमें जो अंतर है जीपी में उसको आर से डिनोट करते हैं, आर से। तो ए हो गया ये प्रथम पद, और आर जो है वो इनका डिवाइड करने के बाद जो आता है वो हो गया, और n माइनस वन, एन क्या है जो कौन सा पद निकालना, उसी तरह से nवें पदों का योग भी वैसे ही निकलता है। अब घातांक के कुछ नियम हैं, तो घातांक के नियम जैसे गुना करने वाला है, a का पावर m गुना a का पावर m, यानी दोनों का जो नीचे वाला पार्ट है, बेस जो है, इकाई जो है, वो अगर बराबर है तो ऊपर का पावर जो है अगर गुना में है तो जुड़ जाता है। जैसे a गुना m गुना a का पावर n जो है a का पावर m प्लस n हो जाता है। जैसे अगर 5 का पावर 6 हो और गुना 5 का पावर 10 हो, ये दोनों का इकाई जो है बेस जो है सेम है, तो ये गुना में है तो ऊपर वाला पावर जो है ऐड हो जाएगा, तो इसका अंत हो जाएगा 5 का पावर 10 और 6 16, ये बराबर हो जाएगा इसके। और दूसरा है अगर भाग में हो, तो भाग में है तो वो माइनस हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 6 है, तो ये जो है 5 का पावर 10 माइनस 6 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 4 हो जाएगा आंसर। वैसे ही घात का घात होता है, यानी पावर का पावर। जैसे मान लीजिए 5 का पावर 6 है, इसका पावर 10 है, तो दोनों पावर में गुना हो जाता है, यानी 5 का पावर 60 हो जाएगा, 5 का पावर 60, 10 गुना 6 60। अब जैसे शून्य घात है, कितना भी बड़ा अंक हो, आप 1,00,000 ले लीजिए या 1 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए या कितना भी छोटा संख्या ले लीजिए, अगर उसका पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब व्युत्क्रम जो होते हैं, रेसिप्रोकल के कुछ शॉर्टकट होते हैं। जैसे यदि x प्लस 1/x का वैल्यू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर x क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस k। चलिए धन्यवाद। हमने जो इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूला थे वो पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम जो जितने भी रेलवेज के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चन हैं वो पीवाईपी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।